ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एमसीसी का कल रिजल्ट आने वाला है और आज अभी तक चॉइस लॉकिंग नहीं हुई, जबकि चॉइस लॉकिंग की डेट कल ही की थी, यानी कि 7 अगस्त तक थी। और चॉइस आप लॉगिन करके देख रहे हो अभी भी अनलॉक्ड दिखा रहा है। तो क्या होगा, ऐसा बहुत सारे लोगों को टेंशन बनी हुई है। मैं ये टेंशन आपका रिलीव करती हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एमसीसी की, ठीक है, जो कि एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग के लिए होती है। एमबीबीएस, बीडीएस एंड नर्सिंग, ठीक है। इसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है राउंड 1 का, और राउंड 1 का चॉइस फिलिंग भी आपने कर दिया है, पर चॉइस लॉक नहीं हो रहा, ना ही ऑप्शन आ रहा है चॉइस लॉक करने का, ना ही ऑटोमेटिक लॉक हुआ। अभी भी जब आप लॉग इन करके देख रहे हो तो अनलॉक्ड दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? अनलॉक्ड दिखा रहा है। तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सारे लोग परेशान है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको सीट नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बार बार बता दिया है, इट विल बी ऑटोमेटिकली लॉक्ड। वेबसाइट की प्रॉब्लम चल रही है, आप परेशान मत होइए, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये आपके साथ नहीं है, ये सारे लोगों के साथ है। तो इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए एमसीसी जिम्मेदार है। सारे लोगों को सीट अलॉट नहीं करेगी तो उसके सीट जाएंगे कहाँ? तो आप चिंता मत करिए, ये प्रॉब्लम सबके साथ है, ए टू जेड सारे लोगों के साथ है। अगर बाई चांस किसी का लॉक दिखा रहा है तो प्लीज वो कमेंट में मेंशन करें, ताकि बाकी लोग भी चेक कर ले, और कब आपने चेक किया है आपका लॉक दिखा रहा है ये भी मेंशन करिएगा। स्टेटस कभी भी अपडेट हो सकता है। अगर किसी का अनलॉक दिखा रहा, उसने सेव कर रखा था, सेव एंड सबमिट कर रखा था उसने, कहने का मतलब है कि उसको लॉगिन करने पे इतना जरूर दिखा रहा है कि इतना चॉइस आपने फिल कर रखी है, सेव कर रखी है। मान लेते हैं 110 चॉइसेस आपने फिल कर रखी है, सेव कर रखी हैं। तो जब होम पेज आता है तो ऐसे कलरफुल बॉक्स बनते हैं, और उसमें अगर आपको दिखा रहा है कि आपकी चॉइसेस इतनी भरी हुई हैं, तो भरा हुआ है मतलब आपने सेव एंड सबमिट कर दिया है, बस लॉक नहीं दिखा रहा है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो ऑटोमेटिक लॉक होगा। स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मैम इसका प्रूफ बताओ, कहाँ लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक लॉक होगा, तो मैं प्रूफ के साथ आज बात करूंगी। देखिए, वो ऑटोमेटिक लॉक होगा। अगर आपने सेव सबमिट कर रखा है, अनलॉक दिखा रहा है, बिल्कुल परेशान मत हो, वो ऑटोमेटिकली लॉक्ड होगा। ऑटोमेटिकली यानी कि स्वतः, खुद ब खुद लॉक होगा, ठीक है। ये चीज कहां लिखी हुई है मैं आपको समझा देती हूं। देखिए, सबसे पहली बात, ऑल इंडिया कोटा की इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी आ चुकी है। अगर आपको उस पर डिटेल वीडियो चाहिए कि ऑल इंडिया कोटा के सारे नियम, सारे कानून ए टू जेड मैम समझा दो कि इस साल के क्या हैं, तो वो अब मैं समझा सकती हूँ। सारे नियम कानून आ चुके हैं, ठीक है। उसी नियम कानून में लिखा हुआ है, उसी में लिखा हुआ है। कैसे चेक करना है बताती हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है एमसीसी, ठीक है। कैसे चेक करना है, तरीका मैं आपको बता रही हूँ, तरीका ध्यान से देखिए। आपको सर्च करना है एमसीसी, गूगल पे सर्च कर लिया, ऐसा कुछ गूगल पे लिखा हुआ आएगा मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, या आपके जस्ट नीचे लिखा होगा यूजी मेडिकल। यूजी मेडिकल पे चले जाना। यूजी मेडिकल पे जाने के बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको साइड में, फोन से देख रहे हो तो नीचे दिखाई देगा, अगर लैपटॉप से देख रहे हो तो साइड में दिखाई देगा। यहाँ पे धीरे से लिखा हुआ है, एक बार, सॉरी यहाँ पे नहीं, नीचे ही लिखा हुआ है, लैपटॉप में भी नीचे ही दिखा रहा है, यहाँ पे ई सर्विसेज एंड शेड्यूल में, इसमें तीसरे नंबर पे आपको दिखेगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन यूजी काउंसलिंग 2025। इसी को हमें ओपन करके देखना है। ये पूरा एक लंबा चौड़ा पीडीएफ है, अभी मैं पेज नंबर के साथ आपको बता रही हूँ कि कौन से पेज नंबर पे है, ठीक है। और साफ साफ आपको पढ़वा दूंगी कि लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिकली लॉक होगा, ताकि आपको यकीन हो जाए। बहुत लोग यकीन नहीं कर पाते हैं, जाहिर सी बात है, कई सारे वीडियोस फ्रॉड भी होते हैं, झूठ में बोल देते हैं लोग, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग यकीन नहीं कर पाते होंगे। तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देती हूँ। देखिए, इंफॉर्मेशन बुलेटिन का ये पेज 1 है। ऐसे ही आपको पेज नंबर 37-38 देखना है। मैं आ जाती हूँ पेज नंबर 37-38 पे, फिर आपको बताती हूँ। पेज नंबर 37-38, देखिए ये पेज नंबर 38 है। 38 के जस्ट नीचे आप आएंगे, यानी कि नॉट 37-38, एक्चुअली 38-39। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर 7 में इसका आंसर दिया हुआ है। ध्यान से देखिए। इज इट नेसेसरी टू फिल अप द चॉइसेस एंड लॉक द चॉइसेस टू गेट द सीट अलॉटेड, और इट विल बी अलॉट, और आई विल बी अलॉटेड सीट ऑटोमेटिकली फ्रॉम द लेफ्ट ओवर सीट्स। ऐसा कुछ कंफ्यूजन है, तो इन्होंने इस कंफ्यूजन का निवारण दे रखा है, लेकिन लास्ट में आपकी जो कंफ्यूजन है उसका भी निवारण दे रखा है कि देखिए, कैंडिडेट, यहां से पढ़िए, ड्यूरिंग द चॉइस लॉकिंग पीरियड इट इज नेसेसरी टू लॉक द चॉइसेस टू गेट अ प्रिंटेड ऑफ योर सबमिटेड चॉइसेस। चॉइस लॉक करना जरूरी है ताकि आपका प्रिंट आउट निकल सके,
ठीक है, क्योंकि चॉइस सेव करने के बाद हम प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं। मैंने भी जिन लोगों की काउंसलिंग करवाई है वो बार बार मुझसे पूछते हैं मैम प्रिंट भेज दूं, लेकिन लॉक करने से पहले प्रिंट आ ही नहीं सकता और लॉक करने का ऑप्शन ये दे ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है ताकि आपको प्रिंट मिल जाए आपके सबमिटेड चॉइसेस का। इफ कैंडिडेट डज नॉट लॉग द चॉइस सबमिटेड बाय हिम और हर, इट विल बी ऑटोमेटिकली लॉग्ड एज पर शेड्यूल। साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, ऑटोमेटिकली लॉग्ड एज पर शेड्यूल। अगर आप नहीं भी करते हो, आपने सेव एंड सबमिट कर रखा है, तो वो ऑटोमेटिक लॉक होगा। ये इसी साल की इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, पुरानी नहीं है। तो आप परेशान मत होइए, वो एमसीसी की तरफ से गड़बड़ है, आपकी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं है। आपने कोई गलती नहीं कर रहे हैं चॉइस लॉकिंग में, वो वेबसाइट की तरफ से एरर है कि वो चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन आपको नहीं दे रहे। ठीक है, तो वो जब भी लॉक होना होगा ऑटोमेटिक लॉक होगा, बेफिक्र रहिए अगर आपने सेव एंड सबमिट कर रखा है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, जब हम चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे, चॉइसेस का जो प्रिंट आउट है वो नहीं निकाल पा रहे, तो क्या हमारी ये काउंसलिंग में लगेगा? काउंसलिंग जब हम कॉलेज रिपोर्टिंग करेंगे तो क्या इसका प्रिंट आउट लगेगा? तो आंसर है नहीं, इसका प्रिंट आउट नहीं लगता। लेकिन बाई चांस अगर आपसे मांगा जाता है तो आप ये एक्सक्यूज बिल्कुल दे सकते हैं कि आपकी ही वेबसाइट नहीं वर्क करी थी, हम कैसे प्रिंट आउट निकालें, राइट। सो ये जो प्रिंट आउट है वो लगता ही नहीं है। बाई चांस आप अपने रेफरेंस के लिए चाहते हो या किसी और चीज के लिए चाहते हो तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, और कोई रास्ता नहीं है। ओके, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। चॉइस लॉकिंग के लिए परेशान मत होइए। हाँ, जिसकी चॉइस सेव नहीं हुई है वो सेविंग के लिए परेशान हो, सेव होना चाहिए चॉइस। मैं एक बार दिखा देती हूँ। सेव चॉइसेस के लिए आपको ऐसे हरे पीले नीले बॉक्स दिखाई देते हैं, ऐसे अलग अलग बॉक्स दिखाई देते हैं जब आप लॉग इन करते हो। तो सेव्ड चॉइसेस में या फिर आपका फिल्ड चॉइसेस जो है उसमें अगर आपका 0 दिखा रहा है तब तो भाई आपका चॉइस लॉक नहीं होगा और ना ही सेव हुआ है, ना ही कोई कॉलेज लॉट होगा। लेकिन उसमें अगर आपका नंबर दिखा रहा है कि आपने भरा हुआ है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका सेव है, सबमिट है, बस लॉक नहीं हुआ है। वो वेबसाइट की गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, ठीक है। और एक अच्छी बात यह है कि हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। जो लोग अगले साल का प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो हमारे थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन फॉर नीट, नर्सिंग, पैरामेडिकल, एम्स, सबकी प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। हमारा एक नया चैनल है स्पार्कअप स्टडी नाम से, स्पार्कअप स्टडी। जैसे ये स्पार्कअप क्लासेस है वैसे स्टडी के लिए हमने अलग चैनल बनाया, उस पर सिर्फ स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। अपडेट्स के लिए आप ये वाले चैनल पे रहिए, स्पार्कअप क्लासेस पे। और आपको जो पढ़ाई करनी है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 फीस में, एक भी पैसा आपका नहीं लगने वाला है, उसमें आप स्पार्कअप स्टडी पे पढ़ाई कर सकते हो। टाइमिंग में मैं आपको बता देती हूँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की तैयारी चल रही है। 7 AM सुबह 7 AM आपको फिजिक्स हिंदी मीडियम का लेक्चर मिलेगा, ठीक है। सुबह 9 AM पे आपको फिजिक्स इंग्लिश मीडियम का लेक्चर मिलेगा। उसके बाद 11 AM पे मॉर्निंग में आपको केमिस्ट्री का हिंदी मीडियम का लेक्चर मिलेगा। 3 PM पे आपको केमिस्ट्री का इंग्लिश मीडियम का लेक्चर मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला आपका 5 PM पे बायोलॉजी का हिंदी मीडियम का लेक्चर मिलेगा। और 7 PM/9 PM पे आपको बायोलॉजी का इंग्लिश मीडियम का लेक्चर मिलेगा, ठीक है। जनरली हमारी कोशिश रहेगी 7 PM तक डालने की। बाई चांस अगर किसी वजह से डिले होता है तो 9 PM पे भी बायोलॉजी का लेक्चर पढ़ सकता है। क्लियर है? तो ये पूरा हमारा शेड्यूल है फॉर ऑल। जितने भी एग्जाम्स हैं आपके मेडिकल से रिलेटेड, उनकी हम फिलहाल तैयारी करवा रहे हैं। चाहे आपका नीट हो गया या फिर आपका नर्सिंग का एग्जाम हो गया, नर्सिंग एग्जाम्स हो गया, या फिर आपके पैरामेडिकल के एग्जाम्स हो गए, ठीक है। पैरामेडिकल देखिए सिलेबस सब में सेम रहता है। CUET का एग्जाम हो गया आपका, ठीक है। आपके बोर्ड के एग्जाम हो गए, बोर्ड्स के एग्जाम हो गए, आपका 11th और 12th आपको पढ़ाई करना है नॉर्मली, तो उसका पूरे का प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट आपको जल्द ही मिल जाएगी, चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। जो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए। एक कॉमन प्लेलिस्ट भी है हमारी, अगर आप सभी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो कि कोई भी निकल जाए तो उस केस में एक कॉमन प्लेलिस्ट भी है, उसको आप सेव कर लीजिए। उससे आपके सारे एग्जाम्स कवर होंगे, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको अलग से करनी होगी, ठीक है। तो सारी की प्लेलिस्ट हम अलग अलग बना दे रहे हैं। जिसको अलग अलग प्रिपरेशन करना है वो अलग अलग कर ले, जिसको सारे के प्रिपरेशन करना है वो सारे के कर ले। हर तरह से हमने सुविधा आपके लिए ओपन कर दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो फीस,
नो फीस एट ऑल, ठीक है। किसी तरह की कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी पूरे साल जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। हर तरह की चीज़ें, हर तरह की सुविधाएं जो आपके हैं स्टडी से रिलेटेड, वो आपको A to Z फ्री में मिलने वाला है। पढ़ाई में आपकी कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, ताकि जो ना भी जिसके पास नहीं उतनी कैपेसिटी है पैसे खर्च करने की, वो भी पढ़ सके, पढ़ने में किसी के बाधा ना आए, ठीक है। सो ये पूरा शेड्यूल है, सेव कर लीजिए। स्पार्क अप स्टडी आप यूट्यूब पे सर्च करिए, तुरंत चैनल आ जाएगा, मैं और अनूप सर आपको नजर आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। बाय, टेक केयर।